हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। सुबह सुबह का ये टाइम है और ये वाली जो मैं झाड़ू लगा रही हूँ ये एक्चुअली 2 घंटे बाद लगा रही हूँ। 2 घंटे पहले मेरा काम स्टार्ट हो गया था और ये शुरू में एडिट हो गई, फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया। तो सुबह वाली जो झाड़ू थी वो मैंने फटाफट निकाल दी थी और बेटे को भी मैंने उठा दिया था क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो उसको मैं आधा पौना घंटा जल्दी उठा देती हूँ ताकि वो पढ़ाई कर ले। और उसी के पास बैठ के मैं चॉपिंग वगैरह का जो भी काम था ना उसी के पास बैठ के कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह होता ही है ना, बच्चों को आलस आता है। 5:30 में उसको जगा देती हूँ, ठंड का टाइम है। तो चलिए कोई नहीं, उधर वो पढ़ाई कर रहा है और इधर मैं आ गई थी फटाफट से अपनी किचन में खाना बनाने के लिए। मेरे मुंह से निकलने वाला था झाड़ू लगाने के लिए, उसके लिए लंच तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। और जितनी झटपट इंस्टेंट वाली ये भुर्जी बनती है ना उतनी ही टेस्टी भी लगती है और बेटे को तो बहुत बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने एक मोटा सा प्याज कट कर लिया, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और प्याज टमाटर का मसाला तैयार कर लिया है। यहाँ पे जो रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा मैंने डाला है सॉस, जो कि पर्सनली हमारे घर में काफ़ी पसंद किया जाता है। और मसाला मिक्स तैयार करने के बाद में उसमें डाल दिया है होममेड पनीर। एक्चुअली मेरा दूध ना थोड़ा सा कर्डल सा हो गया था, मतलब टेस्ट उसका ठीक था लेकिन थोड़ा सा जैसे होता है ना फटने के लिए तैयार। तो मैंने उसमें ना नींबू डाल के उसको फाड़ लिया था रात को। तो मेरा इस टाइम पे ना भुर्जी का काम हो गया। तो देखिए फटाफट से भुर्जी मेरी बन गई है। इस साइड को मैंने आटा लगा के रख लिया है, आटे में भी थोड़ा सा नमक, और आज मैंने दूध में आटा माड़ा है तो एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे बने हैं। तो क्योंकि भुर्जी दे रही हूँ तो इसलिए पराठे भी आज मैं ट्रायंगल बना दे रही हूँ, एकदम सॉफ्ट रहते हैं काफ़ी टाइम तक और अच्छे से भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने ट्रायंगल से पराठे बना दिए हैं। 2 पराठे मैं उसके लिए बना दूँगी, एक टिफ़िन के लिए और एक वो खा लेगा, और एक रोटी फिर मैं डॉगी के लिए डाल देती हूँ इस टाइम पे। तो अभी बस मैं बेटे के लिए बना रही हूँ, फिर अपने लिए और अपने बड़े बेटे के लिए बनाऊँगी मैं बाद में, जब ये स्कूल चला जाएगा उसके बाद में आके काम वाम करूँगी, क्योंकि वो अभी तक सोया हुआ है। तो देखिए इधर मेरा जो है खाना बनके हो गया है तैयार और यहाँ पे मैं उसके लिए भी निकाल दूँगी। लेकिन अभी ना टाइम बचा हुआ था, 15-20 मिनट थे उसके जाने में, तो बस इधर को मैं लग गई थी अपना ये वाला बेड समेटने के लिए। तब तक ये मैं बेड समेट देती हूँ। यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह फैले रहते हैं ना सुबह सुबह, मोस्टली मैं जब वो चला जाता है उसके बाद में ही पूरा घर समेटती हूँ। बट आज अभी टाइम था 15-20 मिनट का, तो मैंने सोचा चलिए बेड तो मैं लगा ही देती हूँ। बड़ा बेटा उधर दूसरे वाले रूम में सोया हुआ है और ये हो रहा है तैयार। लेकिन आज एक गड़बड़ हो गई है, मतलब कि मैं अपने काम में लगे रही, वो पढ़ाई में लगा रहा और फिर ना मैंने पानी गर्म करने के लिए ना रखना मैं भूल गई। तो और अगर अभी लगाऊंगी ना तो 10 से 15 मिनट लग जाती हैं, क्योंकि मैं रोड से गर्म करती हूँ, गीजर नहीं है वॉशरूम में लगा हुआ, तो टाइम चला जाएगा, फिर उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसलिए वो आज शावर नहीं ले रहा है, उसने फ्रेश हो गया है, हाथ पैर अच्छे से धो लिए हैं और वो बस उस वाले रूम में हो रहा है रेडी। फटाफट से यूनिफॉर्म वगैरह पहन के बैग वैग उसने सेट कर दिया है और टिफ़िन मैंने कर ही दिया है उसका तैयार। यहाँ पे देखिए बेटा भी हो गया है तैयार और इसके पास अभी टाइम था तो वो बैठ गया था फटाफट से रिवाइज़ करने के लिए। होता ही है ना, हालांकि मैंने दोनों चैप्टर उससे सुने हुए हैं, उसको अच्छे से याद हैं, लेकिन फिर भी होता ही है ना कि लास्ट मोमेंट की जो तैयारी रहती है ना वो अलग ही काम करती है। और यहाँ पे वो खुश हो गया था पराठा और भुर्जी खा के, उसको बहुत पसंद सी आई और उसने बोला कि मम्मी थोड़ा ना एक्स्ट्रा ही रखना, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ लेके जाते हैं ना तो बच्चे फिर शेयर करते हैं सारे फ्रेंड्स वगैरह। तो चलिए यहाँ पे वो चल दिया है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट उसके एग्ज़ाम के लिए। आज है उसका SST का एग्ज़ाम और इसके बाद में फिर उसके 2 पेपर और बचेंगे, मैथ का और संस्कृत का। तो चलिए उसको मैं ड्रॉप करके आ गई हूँ। 5 मिनट के लिए मैं बैठी, मैंने एक गिलास पानी पिया गर्म करके और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी अपने वर्कआउट पे। तो जैसा कि आप अगर देखते हैं मेरी वीडियो तो जानते ही होंगे, 2 दिन पहले मैंने किया है अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया है। तो मैंने 100 डेज़ का चैलेंज लिया है 10 किलो वेट लूज़ करने के लिए। और मेरा जो वज़न है इस टाइम पे, मैंने उस टाइम दिखाया भी था, मेरा वेट है 68 kg। तो मुझे 68 से 58 तक का सफ़र तय करना है इन 100 दिनों में। तो मैं पूरा एक्साइटेड हूँ, पूरा उम्मीद है मुझे कि मैं कर पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं मैं टारगेट अचीव कर पाती हूँ या नहीं। सो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। रोज़ मैं अलग अलग करती हूँ और मैं देखती रहती हूँ कि स्पेशल पेट के लिए और हिप फैट के लिए कौन सी एक्सरसाइज है। तो हिप फैट जो होता है ना वो बहुत ही टफ़ होता है रिड्यूस करना, बेले फैट तो फिर भी हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं। तो 30 से 40 मिनट के लिए मैंने अपना ये
किया है वर्कआउट वाला सेशन। और पता है सर्दी है इस टाइम पे ना, मेरे को पसीना आ गया था सर में, तो फिर मैं सोच रही थी कैप निकाल दूं, लेकिन फिर भी मैंने नहीं निकाला, क्योंकि जैसे पसीना सा आ जाता है ना, फिर उसके बाद में अगर हम कैप वैप निकाल दें, स्वेटर निकाल दें, तो फिर सर्दी गर्मी वाला हिसाब हो जाता है। तो इसलिए तो चलिए बस एक्सरसाइज कंप्लीट करके 5 मिनट का मैंने किया है रेस्ट। उसके बाद मैंने फिर से पिया है 1 गिलास थोड़ा सा गर्म पानी। और फिर मुझे भूख भी लगाई थी, क्योंकि पता है इस टाइम तक ना 9:30 बज गए थे, और रात में ना मैं 6 साढ़े 6 मैक्सिमम खाना खा लेती हूँ, और उसके बाद में सुबह 9 साढ़े 9 बजे खाती हूँ। तो 1 घंटा अगर मैं और डिले कर दूँ ना, तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना वो हो जाएगी। तो 16 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ 14 से 15 घंटा का डिफरेंस हो जाता है। और बस यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने एक पराठा बनाया था। मैंने अपने वाले पराठे पे बहुत हल्का सा घी लगाया। 2 पराठे मैंने बेटे के लिए बना दिए, और हम दोनों ने ही ना अपना कर लिया है नाश्ता। वैसे मैं चाय मतलब बिल्कुल बंद नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिन में एक बार लूँ। और आज क्योंकि पनीर की भुर्जी थी ना, तो उसके साथ में दही या छाछ लेने का बिल्कुल मन नहीं था, तो आज मैंने चाय बना ली थी, लेकिन आधा ही कप चाय बनाई थी। पहले तो मैं 3 टाइम चाय पीती थी, सुबह है, शाम को 4 बजे, और फिर रात को सोते टाइम लेती 1 कप थी, लेकिन 3 टाइम लेती थी। अभी मैं 3-4 दिन में एक बार लेती हूँ, वो भी आधा कप। तो ये मैंने चेंज किया है अपने डाइट में। इसके बाद फिर से 5 मिनट में आराम से बैठी, और उसके बाद में फिर मैंने कर दी है पूरे घर में मॉपिंग। अच्छे से पोछा निकाल दिया है, मशीन में कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए। और इधर मैंने साइड को बेटे को नहला दिया था, क्योंकि इसको ना मुझे खुद से पहले नहलाना होता है, ये मुझे पूरा भिगा देता है ऑलमोस्ट, और सर्दियों में नहलाना काफ़ी टफ हो जाता है इसको। पर चलिए कोई नहीं, मैं इसको आज नहला के इसके कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं, फ्रेशन अप कर दिया है। और उसके बाद में मैं खुद भी शावर लेके आ गई हूँ। और तो चलिए आ गए हम अपनी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और आज का जो लंच है ना, वो बहुत ही यमी डिलीशियस येट हेल्दी वाला होने वाला है। तो मैं यहाँ पे देखिए ले रही हूँ मसूर की दाल, थोड़ी सी मैंने इसमें मूंग दाल भी मिला रखी है डब्बे में, तो मसूर की दाल थोड़ा ज़्यादा है, तो मूंग मसूर की दाल मैंने ले ली है 1.5 कटोरी जितनी मुझे चाहिए होती है। 2 कप मैंने चावल निकाल लिए हैं, और इनको मैं धुल के भिगा के रख दूँगी आधा घंटे के लिए। तो इससे जो है ना हमारा जो एनर्जी भी सेव होती है, कुकिंग टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है पहले से, अगर हम आधा 1 घंटा के लिए चीज़ें गला के रख देते हैं तो। और उधर को देखिए मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो बस मैं आ गई थी फटाफट ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, कि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। सुबह शाम की तो अच्छी खासी सी ठंड है, और आज ना हवा चली है, वरना धूप तो इतनी तेज़ है कि धूप में बैठा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं नीचे से काम वाम करके आई हूँ ना, तो मुझे धूप में थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे डाल दूँगी कपड़े, और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर फोल्डिंग पे ही बैठ जाऊँगी, रेस्ट कर लूँगी। रेस्ट इन द सेंस धूप सेकूँगी, क्योंकि धूप वाकई अच्छी लग रही है इस टाइम पे। लेकिन मुझसे ना बस 5-10 मिनट ही बैठा जाता है धूप में, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। और ये देखिए हवा भी कितनी अच्छी लगी हुई है, और मेरे सारे जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पे। तो लगभग 20 से 25 मिनट मैंने ऊपर छत पे निकाला, और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, थोड़ा बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में। तो मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ दाल पालक, जो कि बहुत यम भी लगती है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि दाल होती है उसमें और पालक होता है। ढेर सारा पालक मैंने लिया है, जितना दाल है ना मैंने भर के जो 2 मुट्ठी पालक कट किया है मैंने बहुत अच्छे से। और फ्रेश पालक है, अपने ही पड़ोस में से मैं तोड़ के लाई हूँ। हमारे पड़ोस में एक भाभी है, उन्होंने लगाया हुआ है, तो उन्हीं से बोल के मैं लेके आ गई थी। और बस दाल के साथ साथ डाल दिया ढेर सारा पालक कट के, नमक और हल्दी ऐड की है इस टाइम पे, और इसको मैं 2 सीटी आने तक के लिए पका दूँगी। उधर साइड में मैं चावल भी रख दूँगी स्टीम होने के लिए। और चावल को ना मैं खुला पका रही हूँ आज, तो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही खुला पकाती हूँ, कभी खुला पका लेती हूँ, कभी कुकर में पका लेती हूँ। तो आज मेरा खुला खुला बनाने का मन था। तो गैस पे मैंने दोनों साइड को चीज़ें रख दी हैं, वो पकती रहेंगी। साथ के साथ मैं काउंटर टॉप और जो थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं ना, उनको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह से हार्डली हमारे 5 से 10 मिनट जाते हैं। लेकिन अगर साथ के साथ सफाई चलती रहती है ना, तो बाद के लिए बहुत ज़्यादा पसारा नहीं फैलता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं काउंटर टॉप को कर दूँगी, साथ के साथ क्लीन हो गई है मेरी किचन। और जब तक उसमें स्टीम आ रही है तब तक मैं कर रही हूँ बेटे के साथ टाइम पास। और वो टीवी देख रहा है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना, तो वो हाथ हटा रहा है मेरा बार बार, क्योंकि तारक मेहता जब चलता है ना तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो चलिए इधर मेरी दाल में स्टीम भी आने वाली, चावल भी होने वाले हैं, फटाफट से मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। तो मैं प्याज और टमाटर को कर ले रही हूँ फाइन चॉप। क्या बेटा, हाँ ले लो।
और साथ में मैंने कट कर ली है एक हरी मिर्ची। आज हरा धनिया नहीं है, हरा धनिया होता ना तो और भी मज़ा आ जाता, क्योंकि उससे ना एक महक हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं। इधर को देखिए चावल भी मेरे बन गए हैं। उधर साइड को मैंने रख दिया कढ़ाई तड़का लगाने के लिए। तो मैं डालूँगी उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल और फिर उसमें लगाऊंगी मैं राई का तड़का। इस वाली दाल में ना मुझे जीरे से ज़्यादा राई का तड़का अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा सा लग जाता है। करी पत्ता भी होता ना तो और भी उसमें महक आ जाती। तो बस देखिए मैंने डाल दी है राई, फिर डाल दी है प्याज, और इसमें मैं डालूंगी जो रेडीमेड वाला होता है ना जिंजर गार्लिक वाला पेस्ट। वैसे मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ये लेके आई हूँ पैकेट, लेकिन मुझे अच्छा सा लग रहा है इंस्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास नहीं है या फिर मूड नहीं है कुछ झंझट करने का, तो आप ये वाला डाल दो तो अच्छा सा लग जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता ही है। मैं वेरी फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, क्योंकि इस तरह की रेडीमेड चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं घर की बनी हुई चीज़ें यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और उसके बाद उसमें डाल दिए हैं टमाटर, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, उसको प्लेट से ढक दिया है ताकि वो जल्दी से ना सॉफ्ट हो जाए। और इधर को देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें अपने मिर्च मसाले ऐड करेंगे, ड्राई पाउडर मसाले, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी टमाटो सॉस, मुझे अच्छा लग जाता है। और फिर उसके बाद ऐड कर देंगे हम अपनी दाल पालक, जो हमने पहले से ही स्टीम करके रखी हुई है नमक के साथ में। और ये देखिए मुझे बस यही वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है एंड हमारी यम यम वाली पालक तड़का दाल बनके हो गई है तैयार। तो घर के लिए हम ऐसे ही बनाते हैं, अगर किसी और के लिए सर्व करनी है तो ऊपर से एक तड़का और डाल सकते हैं घी का, लहसुन का और मिर्च का। बहुत अच्छा लगता है दिखने में, जो है ना रोगन सा आ जाता है उसके ऊपर से। पर चलिए कोई नहीं। और काउंटर टॉप को फिर से कर दिया है साफ़। तो बस अब हम निकालेंगे अपना खाना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना लंच एंजॉय। और मैं बार बार बोल रही हूँ, सच में बहुत ही यम बनी थी। सिंपल सी दाल है लेकिन बहुत ही अच्छी लगी खाने में। और आज चपाती नहीं बनाई मैंने, थोड़े से ही चावल लिए हैं, इतना ही मैं खाती हूँ। मतलब खा तो मैं और भी सकती हूँ लेकिन थोड़ा कम ही खा रही हूँ आजकल। ओह माय गॉड, सॉरी। और पता है अभी ना 1:30 ही बजा है। मोस्टली मैं 2:30 या 3 बजे तक बनाती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा जल्दी ही बना लिया। बेटा मेरा 3 बजे तक आता है तो उसके लिए मैं दोबारा से गर्म कर लूँगी। तो बस हमारा खाना पीना हो गया है। उसके बाद आ गई थी मैं अपनी किचन समेटने के लिए, तो क्योंकि साथ के साथ अगर समेट देते हैं ना तो फिर सही रहता है। तो बस मैं फटाफट से बर्तन कर दे रही हूँ। मैंने सारे ही बर्तन जो कुकर कढ़ाई ना सब खाली कर लिया, उसको पलटा के रख दिया है, क्योंकि वैसे भी मुझे उसके लिए ना गर्म करना ही है दूसरे उसमें। तो फिर मैंने जो भी था सब कुछ पलटा के रख दिया है। और इधर को मैं साथ के साथ साफ़ करते जा रही हूँ। और बस काउंटर टॉप तो मेरा ऑलमोस्ट क्लीन है। हल्का सा कपड़े से मैं गैस टॉप को क्लीन कर दूँगी और मेरी किचन हो जाएगी रेडी शाम के लिए। खाने के बाद होता है ना कि थोड़ा रेस्ट करने के लिए चाहिए ही होता है, तो इसलिए खाने के अगर तुरंत बाद मैं किचन में लग जाती हूँ तो लग जाती हूँ। और कभी बाई चांस अगर लेट जाऊँ ना खाने के बाद तो फिर तो आधा 1 घंटे के लिए समझो गया। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ ही सब हो जाए। तो बस मेरी वो हो गई है, किचन भी क्लीन। अब मैं वीडियो को भी यहीं पे करूँगी बाइंड अप, क्योंकि काफ़ी लेंदी सी हो जाएगी। और जाते जाते एक हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। आयुष क्या कर रहे बेटा, ऐसा ना करो, गलत बात।